वी आर ऑन बलतित फोर्ट और अभी विज़िट के लिए हम जा रहे हैं। गाइड हमारे साथ हैं, तो सारी डिटेल्स जो हैं हम कलेक्ट करें। दिस इज़ बलतित फोर्ट। गोइंग इनसाइड। सुल्तान साहब गाइड हैं यहाँ पे बलतित फोर्ट पे। वेलकम करते हैं सर जी। थैंक यू। मेहमानों से रिक्वेस्ट है दरवाजे का ख्याल रखना। ये दरवाज़े इतने नीचे क्यों बनाए उन्होंने? कदावर लोग तब नहीं थे, साइंस थी। अरे आप कह सकते हैं गेस भी कर लें प्लीज सर। मैं बताने से पहले आप मैं क्या करूं? कर ले आगे कोई भी अगर आए हमला करे जी जी। उसका सर नीचे हो हाँ सर। तो उससे पहले उसको दिखा दिया जाए। ये भी हो सकता है, हाँ लेकिन कितने कितने बंदों को ठिकाने लगा था। हाँ, ये भी है। असल कोई वजह और असल होगी। वजह टेम्परेचर है सर। हाँ, कि यहाँ टेम्परेचर पे- को स्टोर रखें। अभी भी दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है सर जी कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। इस वजह से इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। उनजा में सर 2 किले हैं, अल्तित एंड बल्तित। एक ही राजा की फैमिलीज ने 2 किलों को बनाया था। बेसिकली अल्तित मीन्स डाउन एंड बल्तित मीन्स अप। सो जिस किले में आप खड़े हैं, इस किले का नाम बल्तित फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। 1990 से 96 तक इस किले की रेनोवेशन की गई है। AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है सर। सो 29 सितंबर 1996 उस ज़माने का जो सदर था फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने फोर्ट को म्यूज़ियम के तौर पे ओपन किया गया है। सो हुंजा के आवाम जो थे, हम लोग टैक्स पेयर थे। बिफोर 1945 हमारा जो टैक्स का निज़ाम था वो गंदम की शक्ल में किंग ऑफ हुंजा को दिया करते थे सर जी। ये अनाज के ज़खायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। लोगों से मालियत वसूल की जाती थी अनाज गंदम की शक्ल में। सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज़। दरवाजे छोटे होने का मकसद यहाँ पे टेम्परेचर है सर। अभी भी दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। दूसरा जो मेन जो रीज़न है, खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। सो टूर स्टार्ट कर लेते हैं सर जी। पहले मैं आपको रॉयल किचन दिखा देता हूँ सर। ये ज़ख़ीरा था, बेसिकली स्टोरेज जी का ये सर, एरिया बिल्कुल था। सर जी। ये अनाज की ज़खायर थी स्पेशली सर। अभी भी हम लोग इसी तरह के इस किले में तकरीबन 7 है सर। गंदम यहाँ पे सड़ती नहीं है क्योंकि टेम्परेचर इसी अल्लाह ने नेचर या टेम्परेचर इसी तरह दिया है सर। थोड़े स्पेशली आप 1-2 साल के लिए यहाँ पे रखा जाता था, फिर नया गंदम डाली जाती थी सर जी। सो ये उस ज़माने का एज ए रिसेप्शन एरिया भी कह सकते हैं, टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी कह सकते हैं सर जी। ओके, तो ये मेजरमेंट्स थी जी। ये किस चीज़ की बनी हुई? लकड़ी की है वुड है सर जी। जी। वुडन बने हुए हैं सर जी। बाहर जो एक पे छाल लगी है सर, लेदर की 1 kg, 1/2 kg आप इसको कह सकते हैं। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है दरवाजे का ख्याल रखना प्लीज़। आप मेहमानों को बताते चलें सर जी, ये उस ज़माने का शाही बावर्ची खाना था। आप इसको एज अ रॉयल किचन कह सकते हैं। फ्रंट पे जो है सर जी कुकिंग एरिया था। यहाँ पे उस ज़माने में राजा और उनकी फैमिलीज़ के लिए कुकिंग की जाती थी।
खाना बनता था। कुछ चीज़ें पॉट्स जो केटल्स हैं सर जी, ये चाइना से लाई गई है। पत्थर प्लस कुछ चीज़ें जो है पॉट जो है ये आयरन की बनी हुई है। शुरू में जो ब्राउन चम्मच जिसमें डली हुई है हम इसको बलोश कहते हैं। आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉयलेंस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। इसके बिल्कुल फ्रंट पे ही तवा है सर। उस ज़माने में रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स हैं। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं। नूडल टाइप के सूप के लिए या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं। गंदम की पिसाई की जाती थी सर। इनकी बैक साइड पे पंपकिन्स है, कद्दू के जग्स हैं। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है सर जी मशकीज़ें हैं जिनमें लस्सी बनाई जाती थी। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते थे। लोकल ज़बान में हम लोग इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे ये छोटी सी स्टोर है सर जी। उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए they can use like as a fridge also sir. Nowadays there is no glacier because of the climate change या you can say global warming की वजह से ये मेल्ट होके तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया। So this was a refrigerator as a fridge के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे सर जी। आप मेहमानों को बताते चले ये उस ज़माने का रॉयल किचन था। आप इसको एज ए शाही बावर्ची खाना भी कह सकते हैं। और सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है दरवाजे का खास ख्याल रखना प्लीज। We were on the Baltit Fort exploring. This was शाही बावर्ची खाना। और सबसे पहले हमने देखा उनका स्टोरेज का और रिसेप्शन का एरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एरिया में। इससे पहली वीडियो में हमने अल्तित फोर्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया है और उसमें भी जो हमारे गाइड थे उन्होंने हमें कम्प्लीटली ब्रीफ किया है। दिस इज स्टोरेज एरिया। आप तस्वीरें ले लें। आप मेहमानों को बताते चले सर जी ये उस ज़माने का ऐवान मजलिस से शुरा था। पार्लियामेंट हाउस, मीटिंग रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे उस ज़माने में बादशाह बैठ के मीटिंगें किया करते थे। ट्रेडिशनली सर ये हुंजा का देसी घर भी है। आप मेहमानों ने ये भी कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी भी हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं। स्पेशली यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी। दरमियान में यहाँ पे आग लगाई जाती थी, खाना बनता था। स्टेप्स जो बनाए गए हैं दीज आर द स्लीपिंग एरियाज आल्सो। सोने की भी जगह थी। गम खुशी के मौके पर अभी भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको एज अ टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। In the front you can see this is a carpet. This is a Bukhara carpet made in Uzbekistan. 150 years old carpet है सर जी। Behind you can see these are the Kashmirian design jugs and glass. हम लोग समावार कहते हैं। These are the brought from Kashmir in 17th century to 18th century. ये Kashmirian design की jugs and glass हैं। आपके सामने ये जो दरवाज़ा छोटी सी जो डोर है this was the emergency exit sir. बाहर निकलने का भी रास्ता था। खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे यहाँ से निकलने का रास्ता था। So they use like as an emergency exit also sir. If any enemies come from outside, the people can exit from this area also. So they use like as an emergency exit also sir. यहाँ पे specially अनाज गंदम रखी जाती थी। These are the wheat storages also sir. ये अभी निकलेगा भाई और दूसरे ग्रुप के साथ ना। एंड व्हाट अबाउट दिस कॉर्नर? ये जो चबूतरा सा बना, especially sir they use in the kitchen they use like as a cupboard, especially कुछ बर्तन से इस तरह की चीजें यहाँ पे रखी जाती हैं प्रिपरेशन के लिए। yes, और sir. बिस्तरे भी आप कह सकते हैं। जो भी चीज रखना हो ठीक ठीक। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है दरवाजे का खास ख्याल रखना प्लीज। ये दरवाजे तो कम, खिड़कियाँ ज़्यादा लग रही। So after exploring Majlis-e Shura,
In modern words, you can say Yeah. TV now, lounge. Now you are here in the guard room, sir. Yes, वाह क्या आप बात इस ज़माने के उस ज़माने के गार्ड रूम में है, मुहाफिजा खाना भी कह सकते हैं उर्दू में। मुहाफिज खाना जी सर, ये उस ज़माने का मुहाफिजा खाना था। ओके स्पेशली सर जी फ्रंट पे जो है आपके सामने जो है ये यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ये यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। दरमियान में जो है सर जी ये फीमेल ड्रेस है और साथ में देखें तो ये ड्राई फ्लावर्स हैं। उस ज़माने में हम लोग ज़ुरू कहते हैं, ये पहाड़ में पाए जाते हैं सर जी। परफ्यूम के तौर पे इनको इस्तेमाल किया करते थे, लोगों को अच्छी खुशबू जाती थी। ये सामने जो है सर जी मेल ड्रेस है, शुका कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हम लोग शादी ब्याह तकरीबात में इसको पहनते हैं। इसका साइज़ लंबा इसलिए रखा जाता था कि उस ज़माने में जब लोग ट्रेवल करते थे तो ब्लैंकेट रज़ाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ऑल इन वन यानी कि ऑल इन वन। जब रेनी सीजन में कोई बेबी या बच्चा साथ में चलता था तो दे कैन कवर द बेबी आल्सो। सामने जो है सर जी चाइनीज सिल्क है, वेलवेट कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हमारे एक सकाफती रक़्स है। यहाँ पे स्पेशली तलवार डांस में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। कुछ विलेजेस में स्पेशली जो है सर जी वो आप कह सकते हैं मैरिज ओकेजन्स में भी इसको इस्तेमाल किया करते हैं। बिहाइंड यू कैन सी सर दीज आर द विंडोज। उस जमाने के वॉच टावर थे, यहाँ से बाहर मॉनिटरिंग कर सकते थे। स्पेशली यू कैन से लोगों को सुपरवाइज किया जाता था, लोगों का नक्ल हरकत देखने के लिए। देखें यूज लाइक एज अ वॉच टावर आल्सो सर। सामने जो है सर जी दुनिया के नक्शे हैं, वर्ल्ड मैप्स हैं 1550 के 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई हैं। सो लास्ट जो है इंडियन इंग्लिश है सर जी, दिस वन इज द लास्ट वन इज द इंडियन इंग्लिश में। इस किले के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दीज आर द ओनली गिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम सर। नीचे क्या सर ये भी कोई स्टोरेज है? जी सर स्टोरेज है। These are the storage and the passage ways. We are inside the Baltit Fort after exploring Baltit Fort. आप मेहमानों को बताते चले सर जी, आप इसके जेल में हवालात कह सकते हैं, एज्यूम टेंशन भी कह सकते हैं। लोगों को थोड़ी अरसे के लिए यहाँ पे रखा जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। बाहर से जितने भी कैदी लाते थे इनको यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे रखा जाता था सर जी। ये सामने जो है उस ज़माने के गार्ड रूम थे, यहाँ पे स्पेशली गार्ड तैनात किए जाते थे इनके सुपरविजन के तौर पे। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। ये फ्रंट पे जो है सर जी उस ज़माने के सेल्स हैं सर जी, यहाँ पे उस ज़माने में कैदियों को रखा जाता था। सो आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का खास ख्याल रखना प्लीज़। to 400 years old. The most of the pots are made by the local people here, sir. Made by the normal spoon, and there was some pumpkins also. You can carry the water from the glacier, I can say from the channel also, sir. ये घूम के हम वहीं आ गए हैं सर। बड़ा बल्तित बादशाह ने बड़ा निज़ाम बनाया हुआ था। आप इससे पैर नहीं मार सकते। नया बंदा, नया एनिमी तो आके फिर उधर खड़ा होगा घूम घूम आके। यही तो किलों की खूबसूरती है। Now we are on the rooftop of Baltit Fort. Sir, you are here above the sea level 8,700 feet, 2,400 meters पे है। ये मीर फुंजा का रॉयल थ्रोन था, शाही ताफ था। यहाँ पे स्पेशली बादशाह बैठते थे। नीचे फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे फैसले हुआ करते थे। अगर उसको ऊपर ले जा रहे हो तो मैं थोड़ा इसके लिए बता सकती हूँ। सो ये मीर फुंजा का ताफ था। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये ग्राउंड जो है सर जी, नीचे जो ग्राउंड है जो आपकी भी गाड़ी शायद ये पोलो ग्राउंड था सर। कौन सा जी? कार पार्किंग एरिया सर, ये पोलो ग्राउंड था जी। नहीं अभी नहीं होता, अभी स्क्वाड ग्राउंड है सर जी। सो प्लीज नाउ यू हैव फ्री टाइम, टेक सम पिक्चर देन वी गो टू नेक्स्ट रूम।
So sir, you are here about the elevation of the sea level, sir. Here you are 8,700. This is Altis Fort from Hunza Valley. meters, sir. In the front you can see